नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो दुनिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। और पता है इसका सेंटर कौन है? अपना देश भारत। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे भारत एक समुद्री महाशक्ति बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत आखिर ये कमाल करेगा कैसे? कैसे बनेगा दुनिया का अगला शिप बिल्डिंग हब? इसका जवाब कुछ बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप्स में छिपा है, जो पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल सकती हैं। चलिए, इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है जब दो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स एक साथ आते हैं। तारीख थी 20 सितंबर 2025 और जगह थी गुजरात का भावनगर। ये तारीख और जगह याद रखने लायक है, क्योंकि यहीं पर भारत के समुद्री भविष्य की एक नई कहानी लिखी गई। तो इस पूरी कहानी के हीरो कौन है? एक तरफ है भारत की अपनी जानी मानी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक HD कोरिया शिप बिल्डिंग। अब जरा सोचिए, जब ये दो दिग्गज हाथ मिलाएंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, ये कोई एक दो प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये तो एक लंबे सहयोग की शुरुआत है। मतलब ये दोनों कंपनियां आने वाले कई सालों तक साथ मिलकर काम करेंगी, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी और भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। CSL ने सिर्फ एक नहीं बल्कि एक और बड़ा समझौता किया है। इस बार पार्टनर हैं तमिलनाडु सरकार की एजेंसी गाइडेंस, और मकसद तमिलनाडु में एक बिल्कुल नया वर्ल्ड क्लास शिपयार्ड बनाना। अब बात करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के स्केल की, मतलब कितना बड़ा निवेश हो रहा है और इनसे क्या हासिल होगा। सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। अच्छा, यहां एक टेक्निकल टर्म है, ब्लॉक फैब्रिकेशन सुविधा। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा आसान। सोचिए, जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये फैक्ट्री ठीक वैसे ही जहाज़ों के बड़े बड़े टुकड़े पहले से ही बनाकर तैयार कर देती है। फिर बस उन टुकड़ों को जोड़ना होता है और जहाज फटाफट तैयार। है ना कमाल की चीज? तो जो पहली परियोजना है, उसमें कितना पैसा लग रहा है अंदाजा लगाइए। पूरे 3700 करोड़ रुपए। जी हां, 3700 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। तो ये 3700 करोड़ रुपए कोच्चि में लगभग 80 एकड़ जमीन पर लगाए जाएंगे, और इसकी कैपेसिटी हर साल 1,20,000 मीट्रिक टन वजन के जहाज के हिस्से बनाने की। ये क्षमता ही तो असली गेम चेंजर है। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर, जो है एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। ग्रीनफील्ड का सीधा सा मतलब है कि इसे जीरो से बनाया जाएगा, एक खाली जमीन पर, एकदम नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। कोई पुरानी चीज नहीं, सब कुछ नया। और इस नए शिपयार्ड में निवेश कितना है? सुनकर शायद यकीन न हो, पूरे 15,000 करोड़ रुपए। ये पिछले प्रोजेक्ट से 4 गुना से भी ज्यादा है। सच में ये भारत के समुद्री इतिहास के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। तो चलिए इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ कोच्चि में बन रही है ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी, जो जहाज के हिस्से बनाएगी, और दूसरे तरफ तमिलनाडु में एक बिल्कुल नया शिपयार्ड खड़ा किया जा रहा है। एक का इन्वेस्टमेंट है करीब 3,500 करोड़, तो दूसरे का सीधे 15,000 करोड़। मकसद और पैसा दोनों में ही बहुत बड़ा फर्क है। तो ठीक है, ये बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, लेकिन भारत के भविष्य के लिए इसका असल मतलब क्या है? इसका असर कुछ फैक्ट्रियों से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये सिर्फ लोहे, स्टील और मशीनों की कहानी नहीं है। ये भारत की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये दुनिया को एक सीधा संदेश है कि अब भारत शिप बिल्डिंग के मैदान में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर से निवेश के स्केल को देखिए। कोच्चि वाला प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके सामने तमिलनाडु वाला प्रोजेक्ट तो जैसे एक पहाड़ की तरह खड़ा है। ये साफ दिखाता है कि भारत के इरादे कितने ऊंचे और बुलंद हैं। तो कुल मिलाके ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये भारत के शिप बिल्डिंग उद्योग में एक नए दौर, एक नए युग की शुरुआत का ऐलान है। आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप की तरफ ये एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं
क्या ये सब मिलकर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स वाकई भारत को शिपबिल्डिंग की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बना पाएंगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, शुरुआत बहुत ही जोरदार हुई है।